इस वक्त आपको बराह रास्त पेश चलते हैं। MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये रहनुमा मौजूद हैं एहसन इकबाल और ख्वाजा साद रफ़ीक। दूसरी जानिब MQM से मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भी मौजूद हैं। इनकी यहाँ मीटिंग हुई है। जैसे कि हम जानते हैं कि इनका इत्तेहाद भी होगा अगले आने वाले इलेक्शन में सिंध के अंदर। इस हवाले से आज भी मीटिंग हुई है और अभी मीडिया ब्रीफिंग के लिए ये तमाम रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे कुछ देर बाद आगाह करेंगे अपनी मुलाकात के हवाले से कि क्या क्या चीज़ें जो है अगले इलेक्शन के हवाले से तय हुई हैं। इससे कबल जब उन्होंने बात की थी मीडिया से तो उन्होंने कहा था कि सीट एडजस्टमेंट के हवाले से आने वाले टाइम पर बात होगी। तो हो सकता है कि आज की मीटिंग में कुछ इस हवाले से भी गुफ्तगू की गई हो। हम देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुलाकात के बाद अब मीडिया से गुफ्तगू करेंगे और यहाँ पर वो मौजूद हैं। आज मुलाकात मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल के घर पर हुई, जिसमें MQM की जानिब से डॉक्टर फ़ारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल और दीगर रहनुमा शरीक हुए। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की जानिब से ख्वाजा साद रफ़ीक भी हमें इस वक्त नज़र आ रहे हैं और अब से कुछ देर बाद वो मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। मुमकिन तौर पर जो सीट एडजस्टमेंट है उस पर बातचीत हुई है, मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा आइनी तरमीम के हवाले से भी MQM की जानिब से मुस्लिम लीग नून से रब्ता किया गया, दीगर सियासी जमातों से भी रब्ता किया गया है। तो उस हवाले से उस हिकमत अमली पर भी गौर किया जा रहा है। चाहे वो देही इलाकों के मसाइल हों और ख़ास तौर पे नौजवानों को मुस्तकबिल में जमहूरियत के अमल का हिस्सा बनाने के लिए और उन्हें तरबियत देने के लिए लोकल गवर्नमेंट से ज़्यादा मौसर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है और इसलिए हमने अपनी मुकम्मल हमायत का इन्हें यकीन दिलाया है कि हम मिलकर इंशाअल्लाह ताला अगली पार्लियामेंट से आइनी तरमीम मंजूर करवाएंगे जिससे लोकल गवर्नमेंट्स को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा ताकि सूबाई हुकूमतों के रहमो करम पर लोकल गवर्नमेंट्स की बका ना हो। लोकल गवर्नमेंट्स भी उसी तरह आइन के तहत अपने वजूद को बरकरार रखें जैसे कौमी और सूबाई असम्बलियों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इसके अलावा हमने आइंदा इंतख़ाबात के हवाले से भी बातचीत की है और मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान के दरमियान इससे पहले जो मुलाकात हुई जिसमें कायद नवाज शरीफ साहब और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब थे, उस वक्त एक असूली फ़ैसला हुआ था कि हम पाकिस्तान की मईशत के लिए पाकिस्तान के अवाम को दरपेश जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पे महंगाई, नाइंसाफ़ी और बिलखसूस जो हमारे बड़े शहर हैं उनके अंदर जो हमें मसाइल का सामना है, इन सब को हल करने के लिए दोनों जमातें मिलकर काम करेंगी। तो आज हमने इस हवाले से भी बातचीत की है कि अगले इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून और MQM एक दूसरे से ताउन करेंगे और हम इंशाअल्लाह ताला सूबा सिंध से एक दूसरे से ताउन करके ज़्यादा से ज़्यादा नशस्तें हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अब मैं दावत देता हूँ फ़ारूक सत्तार साहब को कि ये भी कुछ ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलामु अलैकुम। आप जानते हैं कि MQM पाकिस्तान और PMLN ने ये इनिशिएटिव लिया कि हम इंतखाबात से पहले एक कौमी इत्तफ़ाक़ राय कायम करें और उसके लिए एक कौमी एजेंडा वज़ा करें। MQM पाकिस्तान ने हमारी जो इब्तदाई मुलाकात है उसके बाद होमवर्क किया, काम किया और गुज़िश्ता रोज़ जो सबसे अहम और तवज्जो तलब मसला है वो ये है कि अब मज़बूत ज़िले, मज़बूत मकामी हुकूमत या मकामी ख़ुद मुख्तारी ही मज़बूत पाकिस्तान की ज़मानत है, पाकिस्तान की बक़ा और सलामती की ज़मानत है और पाकिस्तान की तामीर व तरक्की की ज़मानत है। लिहाजा आइन में मकामी हुकूमत को, बल्दियाती निज़ाम को मज़बूत, मौसर, ख़ुद कफ़ील और ख़ुद मुख्तार, बाइख्तियार और बावसीला बनाने के लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत है। अल्लाह के फजलो करम से हमने कल एक इवेंट करके पब्लिक कर दिया, मुश्तहिर कर दिया
और एक आइनी तरमीम का मुसवदा बराए मकामी खुद मुख्तारी हमने पेश कर दिया। तो आज हमने आके अपने PMLN के साथियों को दिया और इनके और हमारे दरमियान एक मजमूई तौर पर एक हमारा ये समझौता है, मफाहिमत है कि जो हमारा ये नस्बुल ऐन ये मकसद है, PMLN उससे पूरी तरह से मुत्तफ़िक़ है। और साद रफ़ीक अयाज सादिक साहब कराची आए थे, वहाँ भी इन्होंने हमारी इस बात को एंडोर्स किया था और एहसन इकबाल साहब ने भी किया है। तो मेरे ख़्याल में हम मुश्तरका तौर पे अब इस बिल को जब ये हतमी तौर पर मंजूर करेंगे तो हम बाकी सियासी जमातों के भी आगे रखेंगे, ताकि इलेक्शन से पहले कम अज़ कम पहली मरतबा पाकिस्तान की जुमला सियासी जमातों के दरमियान किसी एक मसले पर तो इत्तफ़ाक़ राय हो। तो मेरे ख़्याल में हमने ये बीड़ा उठाया और ये काम हम करने जा रहे हैं। तो तफसील में मैं नहीं जा रहा इसकी। दूसरा जो हम जैसा कि मीसा की जमहूरियत पर भी हमने आज अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया और उसमें जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है और आवाम जिस तरह इन मसाइल की चक्की में पिसे जा रहे हैं, उससे निकालने के लिए सियासी जमातों की क्या जिम्मेदारियाँ बनती है और हमें कौन सा इस्लाहाती या रिफॉर्म एजेंडा बनाना चाहिए और चार्टर ऑफ इकॉनमी के लिए, सोशो इकॉनमिक डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमने इस मामले पर भी गुफ्तगू की। तो ये हमारा दूसरा एक कौमी एजेंडा है, दूसरा इशू है कौमी मफाहिमत के लिए। पहला मकामी खुद मुख्तारी और दूसरा माशी और समाजी तरक्की और आवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उसको हल करने के लिए हमें किस तरह आपस में इश्तराकी अमल करना है। तो हमने ये गुफ्तगू की है। इसकी जब तफसील हम वज़ा कर लेंगे तो आपके सामने रख देंगे इंशाअल्लाह। ये बताइएगा फारूक साहब के दोनों जमातों के माबैन मुस्तकबिल में जो होने वाले जो आम इंतखाबात हैं, तो इत्तेहाद की भी बात हुई है, उस पर क्या कोई पेशरफ्त है, उस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा सर। जी इत्तेहाद है ना, इत्तेहाद है तो यहाँ खड़े, और अगर इख्तलाफ होता और इत्तेहाद नहीं होता तो यहाँ नहीं होते। इत्तेहाद किन बातों पे है? आज के मीटिंग में, इससे पहले वाली गुफ्तगू में कहीं पर ये गुफ्तगू नहीं हो रही कि हमें वजारतें कौन सी मिलेंगी, हमने ओहदे कौन से लेने हैं, हमारा कोई मुस्लिम लीग नून और MKM रहनुमाओं की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू जारी है। मुस्लिम लीग नून भी मजबूत बल्दियाती निज़ाम पर यकीन रखती है, एहसन इकबाल की जानिब से कहा गया। इसके अलावा डॉक्टर फारूक सत्तार की जानिब से कहा गया कि आइंदा इंतखाबात में एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।